आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सीट नंबर 14। पहला सवाल है 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 20 डिवाइडेड मझला ब्रैकेट 18 माइनस 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई बार 2+4। सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2। 16 में से 2 गया बचा 14, 18 में से 14 गया बचा 4, 4 बचे 20, और 43 में से 5 गया कितना बचेगा 38। ठीक है, पहला सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखना, 235 प्लस 3.5 प्लस 2.35 प्लस 0.235 प्लस 0.0235। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे आ रहे हैं 4 डिजिट, तो आंसर भी आपका 4 डिजिट में जाएगा। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा ये दोनों ऑप्शन। तो हम लास्ट 2 डिजिट पे वर्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट 1 डिजिट जो है वो 5 5 है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 3, 3 में से 5 जोड़ दो 8, यानी 85 बनेगा, यानी लास्ट 2 डिजिट आएगी वो 85 की आएगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपये है, तो एक भाग का मूल्य कितना हो जाएगा 2100/4। 4 बचे 20, 4 दूना 8, 4 बचे 20। तो 4/5 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 525 का 4/5, 5 एकम 5, 0 पचम 25, यानी आ गया 420, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाते हैं तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बना लेगी। तो 7×7/7 इक्वल्स टू 1×1, यहाँ पे x डाल दो अपॉन 1। ठीक है, क्योंकि जाल जो है एक MDH/W होता है, तो 7 से 7 चला गया, तो x की वैल्यू आ गई 7 दिन। ठीक है, 7 दिन। अब ये वाला सवाल देखना, 16,641 क्या देखने वाले हैं, 641, 16 6 4 1। एक किस में आ सकता है, एक एक जो है वो 1 के स्क्वायर में आएगा या फिर 9 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, पहले तो ये देख लिया, फिर एक डिजिट छोड़ दिया 166। 166 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, और इससे एक कम यानी 12 का स्क्वायर होता है 144। ये 13 के एकदम करीब करीब वैल्यू जा रही है, तो इसका मतलब 13 तो नहीं हो सकती, तो यानी 12 होगी दोनों तरफ, क्योंकि 13 के बहुत करीब जा रही है तो 129 के करीब होगा, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है वो आपका किस तरीके का है। एक विक्रेता ने 900 में एक वस्तु खरीदी है और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो सूची मूल्य क्या रहा है, सूची मूल्य का मतलब होता है MP। तो MP/CP का जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 120/90। कह रहा है कि एक विक्रेता ने 900 रुपये में ख़रीदा है, तो 90 की वैल्यू दे रखी हुई है 900। ठीक है, तो ये 10 गुना हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 1200, सूची मूल्य कितना हो जाएगा 1200। अगला क्वेश्चन है, 1 2 3 के अनुपात में उनके घनों का योग इतना दे रखा हुआ है, तो 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27, 27 8 35 और 36, 36 की वैल्यू 4500। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू। तो आप इसको जब काटते हो तो ये कितने बार में जाता है, 9 चौको 36 और 9 पचे 45, 500, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे। ठीक है, तो 125 आपका आंसर आएगा, सबसे छोटी संख्या। ये क्वेश्चन देखिएगा, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 4500 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना इसको, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अगला जो होगा वो हो जाएगा 8x का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा। 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, ठीक है, और उनके घनों का योग, यानी सबको x मान लो, तो x का क्यूब 8x का क्यूब और 27x का क्यूब कितना आ गया यहाँ पे, ये हो गया 27 8 35 और एक 36x का क्यूब, ये इसकी वैल्यू 4500 के बराबर है। तो 36 एकम 36 और 36 दूना 72, 36 बच्चे कितना हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। सबसे छोटी संख्या क्या है x, यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा जिसके लिए √130 प्लस x एक पूर्णांक हो जाए। 13 जोड़ दो नहीं आएगा, 10 जोड़ दो नहीं आएगा, 14 जोड़ दें तो √144 यानी 12 का वर्ग, यानी 14 आंसर आ जाएगा। 11 33, अच्छा देखो यहाँ पे 11/20, 33/50 और 77/60 का लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम अंश का अगर ये जैसे भिन्न वाले आते हैं उनका लघुत्तम समापवर्त अगर लेना है तो ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्त, नीचे वाले का महत्तम समापवर्त, और अगर महत्तम समापवर्त लेना होता है तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्त, नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ से जब लघुत्तम समापवर्त लोगे तो कितना वैल्यू आएगा 10, नीचे आने वाली है 10, तो 11 तो नहीं आएगी, इसको काटो इसको काटो। ठीक है, ऊपर वाले का आएगा लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त का मतलब हो गया 11×3×7। ठीक है, अपॉन 10, 7 या 21, और ये हो जाएगा 231/10, यानी ये हो गया बी ऑप्शन। अब आपके पास है, यदि कोई वस्तु 390 रुपये,
अगला क्वेश्चन है 84 को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो दोनों भागों में बड़ा भाग कौन सा होगा? बड़ा भाग तो 2 है, तो 84/3 × 2, तो 3 2 6, 3 8 24, 2 8 16, 2 5 2 2 4 एंड 5, यानी 56 आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह से भरी है, जिसमें पानी 41% है, तो आपके पास 59% जो होगा वो हो जाएगा अम्ल। शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 है, जो कि इसका 0.3 टाइम्स है। तो पूछ रहा है बाल्टी की क्षमता क्या है, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 30, सी ऑप्शन। अगला है जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 4% का मतलब है 1/25, 25 से 26 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब पिघलेगा तो 26 से कितना कम हो जाएगा? 1, यानी 1/26, तो 100 पर कितना? ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 13, 13 3 39, 39 का मतलब हो गया 11 बचे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए ली गई, तो इसका मतलब इसका जो ब्याज बना वो बना 10.25%, किंतु 6% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से ली गई होती तो कितना और अधिक ब्याज मिलता? 6% से लेते तो ये हो जाता 12.36, कितना आया यहाँ से? यहाँ पे आया 2.11। इसको 10,000 से आप जैसे ही गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 211 आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलकर और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल पर चलकर 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की है। पैदल चलकर कितनी दूरी तय की? एक व्यक्ति ने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलकर और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से चलकर 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। हमने मान ली कि दूरी जो है वो x है, पहले वो 4 की स्पीड से चलता है, तो दूसरे वाले में 61 - x की जो डिस्टेंस है वो 9 की स्पीड से चलता है और पूरा घंटा लेता है 9। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9x और यहाँ से आएगा 4x यानी 5x, और 4 का 61 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से आएगा आपका माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है, तो 4 1 4 4 6 24 और 9 9 81, 4 कितना हो जाएगा? 324। 324 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 4 में से 4 गया 0, यहाँ से बचा 12 और ये हो जाएगा 8/5 यानी 16 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इसने पैदल चलकर तय करी होगी। फिर है 48 व्यक्ति एक कार्य के भाग को 7 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो इसी कार्य को 14 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 14 कितनी बार में जाएगा? 24, यहाँ से आ जाएगा 7 बार में, 7 से 7 चला गया, तो आया आंसर कितना? 24, डी ऑप्शन।